नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहर। ये तस्वीर खास है। राजनीति की इस तस्वीर में एक सदस्य ऐसा है जो चुनाव हार गया, दूसरा सदस्य ऐसा है जो अब सत्ता के शिखर पर है। एक और हैं उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से लोकसभा का चुनाव हार गए। वहीं दूसरी ओर हैं नरेंद्र मोदी जो देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले। इन दो नेताओं की जैसे ही मुलाकात हुई, तुरंत नरेंद्र मोदी ने पहले तो बधाई स्वीकार किया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पीठ थपथपाई। महज कुछ सेकंड का ये वीडियो राजनीति में बड़ा संदेश देता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी भी जान लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के वो चेहरे जो जेडीयू से अलग हुए, क्योंकि जेडीयू आरजेडी के साथ जा रही थी। फिर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को वापस जेडीयू के साथ आना पड़ा, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ आकर सरकार बना गई। अब जब लोकसभा चुनाव आए तो सीट बंटवारा हुआ। एनडीए के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा को भी एक सीट मिली। वो सीट थी काराकाट की सीट, जहां से वो पहले सांसद रह चुके थे। लेकिन इस बार काराकाट की सीट पर पावर स्टार पवन सिंह ने पूरा खेल खराब कर दिया। 2 की लड़ाई में तीसरे की जीत हुई। सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह काराकाट में चुनाव जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा के दिल में इस बात का मलाल जरूर है कि वो चुनाव हारे हैं या फिर हराए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से काराकाट से आपकी हार हुई है। क्या कहना, आप दिल्ली भी जा रहे हैं मीटिंग में? इसमें कहना क्या है, सब तो सबको मालूम है ही। सारी चीज़ें सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत क्या है। क्या वजह मानते हैं, क्या चूक हुई है? कहाँ चूक हो गई सर? अंदर करके आ जाओ। अरे चूक हुई थी, चूक या क्या हुआ, ये सब लोगों को मालूम है। इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, तो फैक्टर जो है वो बना गया, किसी के तरफ से चुनाव लड़वाया। फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया, ये सब लोगों को मालूम है यार। जो हमको कुछ नहीं कहना, सब लोगों को मालूम है। सारी बातें आप जाकर रखेंगे ऊपर? सब मालूम है तो फिर रखने की जरूरत कहाँ है। सारी चीज़ों की जानकारी, आजकल सोशल मीडिया का युग है, हाई टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। सारी चीज़ें सब लोगों को मालूम है, कोई बताने की जरूरत नहीं। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी निर्वाचित के शिकार बन गए? क्या बन गए नहीं बन गए, हम तो बोल रहे हैं कि सब लोगों को मालूम है। अब हमको बोलना पड़े इसकी कोई ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं, सब चीज़ सब लोगों की जानकारी है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के कई मायने आप निकाल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं या फिर अपने सहयोगी दलों को या पवन सिंह को। खैर, टारगेट की बात अलग है। सुर्खियों में है ये वीडियो, महज कुछ सेकंड का ये वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही बधाई देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनकी पीठ थपथपाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ये भी चर्चा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब भी एनडीए के साथ रहेंगे? क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं? क्या वो एनडीए के कोटे से एडजस्ट किए जा सकते हैं? बिहार में कुशवाहा वोट में एक बड़ी टूट हुई है। एनडीए के हिस्से से ये वोट खिसक कर आरजेडी के पास गया। जिस तरीके से आरजेडी ने टिकट बंटवारा किया, उससे नुकसान हुआ। ऐसे में एक बड़े कुशवाहा नेता की जरूरत तो होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या कुशवाहा के बड़े नेता के तौर पर माने जाएंगे भी या नहीं, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इसी कुशवाहा जाति से आते हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से बिहार में चुनाव परिणाम आए हैं, उससे तो यही लगता है कि राजनीति में जातियां भी अब करवट लेने लगी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से पीठ प्रधानमंत्री मोदी ने थपथपाई है, उससे तो यही लगता है कि धैर्य रखा जाए, राजनीति में कुछ भी संभव है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।